वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम बढ़िया। तो गाइज़ आज का जो ब्लॉग है वो नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 9। तो गाइज़ आज का दिन हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है। आज मैं ज़्यादा सस्पेंस रखने वालों में से नहीं हूँ, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज है गाइज़ 6 जुलाई। आज के दिन हुई थी हमारी शादी को हो गए हैं 3 साल कंप्लीट। तो आज हमारी थर्ड मैरिज एनिवर्सरी है, तो ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। और हमारी जो एनिवर्सरी वाले दिन के पीछे जो कहानी है वो बहुत लंबी चौड़ी है। तो गाइज़ मैं आपको धीरे धीरे बताती चलूँगी कि क्या हुआ था फर्स्ट एनिवर्सरी में, सेकंड में और थर्ड में। फाइनली हम दोनों साथ में इसे सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइज़ बने रहिए इस ब्लॉग में। तो गाइज़ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, टाइम हो चुके हैं 12 अभी, और आज है संडे। मोस्ट प्रोबेबली संडे के दिन हम लोग लेट ही उठते हैं, तो आज तो मैं जल्दी ही उठ गई थी क्योंकि मुझे नहाना धोना था। और अमित और ईवू को भी मैंने सुबह ही उन दोनों को भी बोला कि तुम जल्दी जल्दी नहा लो, फ्रेश हो जाओ, और फिर हम उसके बाद प्लान करते हैं कि कहीं जाना है या घर पे ही सेलिब्रेट करना है। देखते हैं, अभी हमारा कंफर्म नहीं है। लेकिन ईवू को मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया है अभी फ़िलहाल, और अमित गए हैं थोड़ा सा बाहर काम से। और तो जब तक ईवू उठता है तब तक मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत अभी खाना घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि अगर हमारा बाहर जाने का प्लान हुआ तो फिर बाहर का खाना आजकल मैं सोच रही हूँ कि अवॉइड ही करूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। बाहर के खाना अगर मैं एकदम से खा लूँ तो कुछ पेट मेरा भी गड़बड़ गड़बड़ सा रहता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा घर से खा के चलेंगे, और अगर मन हुआ बाहर तो हम थोड़ा सा बाहर भी खा लेंगे। मैं बोल लेती हूँ कि मैं अवॉइड करूँगी, लेकिन मैं अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा फूडी गाइज़। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने अभी ईवू को सुला दिया है, वो उठेगा फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या प्लान बनता है हमारा आगे का। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको स्टोरी आगे बताती चलूँगी कि क्या हुआ था, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब गाइज़ हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी तो उस टाइम पे हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा था। अपने सारे अमित के सारे फ्रेंड्स बुलाए थे, मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स सब लोग आए हुए थे गाइज़। आप मेरे यूट्यूब चैनल पिंका अमित बिट्टा ब्लॉग्स में जाकर भी चेक कर सकते हो, हमारी एनिवर्सरी वाला ब्लॉग मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस वाली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमें बीच सेलिब्रेशन को छोड़ के जाना पड़ा। तो हमारा वो फर्स्ट एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाए हम, क्योंकि हमने बस केक कट किया और हम तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए हम भागे, और मुझे वहाँ पे एडमिट कर दिया गया था। तो वो मतलब एनिवर्सरी हमारी, बोलते हैं ना कि पहली एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा ख़ास होती है, लेकिन वो ख़ास नहीं बन पाई मेरी तबीयत के कारण। सब कुछ स्पॉइल हो गया, सारे गेस्ट वगैरह घर पे ही थे, लेकिन फिर जैसे तैसे फैमिली मेम्बर्स ने सबको निपटाया और हम लोग हॉस्पिटल के लिए भाग निकल गए थे जल्दी जल्दी में। तो फिर आती है सेकेंड एनिवर्सरी में था कि मेरे पास बेबी छोटा था, मैं देहरादून में थी और अमित थे अपने ड्यूटी प्लेस पे, तो हम लोग दोनों ही अलग अलग थे। तो होता है ना कि अगर एक बंदा साथ में नहीं है, मतलब दोनों साथ में नहीं है, एक कहाँ है एक कहाँ है, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने उस टाइम पे, अमित ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि तुम सेलिब्रेट कर लो, तो मैंने बोला कि अगर आप नहीं हो तो मैं अकेले क्या सेलिब्रेट करूँ। तो उस सेकेंड एनिवर्सरी में मैंने केक तक नहीं कट किया था, क्योंकि ये साथ में नहीं थे तो मेरा मन भी नहीं हुआ। और फाइनली इस बार है हमारी थर्ड एनिवर्सरी और हम दोनों साथ में हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम साथ में हैं, और हमारे साथ पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो हम साथ में ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं सोचा इस बार, क्योंकि हम जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो गड़बड़ कुछ ना कुछ हो ही जाती है। तो हमने, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मैं आपको स्टोरी आगे बताती चलूँगी कि क्या हुआ था, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब गाइज़ हमारी फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी तो उस टाइम पे हमने बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा था। अपने सारे अमित के सारे फ्रेंड्स बुलाए थे, मेरे सारे फैमिली फ्रेंड्स सब लोग आए हुए थे गाइज़। आप मेरे यूट्यूब चैनल पिंका अमित बिट्टा ब्लॉग्स में जाकर भी चेक कर सकते हो, हमारी एनिवर्सरी वाला ब्लॉग मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। तो हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, और इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस वाली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हमें बीच सेलिब्रेशन को छोड़ के जाना पड़ा। तो हमारा वो फर्स्ट एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाए हम, क्योंकि हमने बस केक कट किया और हम तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए हम भागे, और मुझे वहाँ पे एडमिट कर दिया गया था। तो वो मतलब एनिवर्सरी हमारी, बोलते हैं ना कि पहली एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा ख़ास होती है, लेकिन वो ख़ास नहीं बन पाई
मेरी तबीयत के कारण सब कुछ स्पॉइल हो गया, सारे गेस्ट वगैरह घर पे ही थे, लेकिन फिर जैसे तैसे फैमिली मेम्बर्स ने सबको निपटाया और हम लोग हॉस्पिटल के लिए भाग निकल गए थे जल्दी जल्दी में। तो फिर आती है सेकंड एनिवर्सरी। सेकंड एनिवर्सरी में था कि मेरे पास बेबी छोटा था, मैं देहरादून में थी और अमित थे अपने ड्यूटी प्लेस पे, तो हम लोग दोनों ही अलग अलग थे। तो होता है ना कि अगर एक बंदा साथ में नहीं है, मतलब दोनों साथ में नहीं है, एक कहाँ है, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का मन ही नहीं करता है। तो मैंने उस टाइम पे, अमित ने मुझे बहुत फोर्स किया था कि तुम सेलिब्रेट कर लो, तो मैंने बोला कि अगर आप नहीं हो तो मैं अकेले क्या सेलिब्रेट करूँ। तो उस सेकेंड एनिवर्सरी में मैंने केक तक नहीं कट किया था, क्योंकि ये साथ में नहीं थे तो मेरा मन भी नहीं हुआ। और फाइनली इस बार है हमारी थर्ड एनिवर्सरी और हम दोनों साथ में हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार हम साथ में हैं, और हमारे साथ पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो हम साथ में ये एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। तो हमने ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं सोचा इस बार, क्योंकि हम जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो गड़बड़ कुछ ना कुछ हो ही जाती है। तो हमने आप ये चेक कीजिए, दिन के 12 बज रहे हैं, टाइम आप देख सकते हो 12 बज रहे हैं, और हमारे घर में 6 जुलाई 6 जुलाई को भी हीटर ऑन है। तो आप सोच सकते हो कि जिस प्लेस में हम अभी रह रहे हैं वहाँ पे कितना ज़्यादा ठंडा है। वो सो गया है मेरा, तो ठंड से तो हो रहे हैं हालत ख़राब। गर्मी में सर्दी का एहसास, वाह मज़े ही कुछ और है। मैं आ चुकी हूँ बाहर, क्योंकि अंदर ईबू सो रहा है, कहीं एकदम से उठ ना जाए, और अगर बच्चे कच्ची नींद में उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं सोचा कि मैं बाहर चल के ही ब्लॉग शूट करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ बाहर, अमित का वेट कर रही हूँ। वैसे तो उनका मुझे कॉल आया था कि वो आने ही वाले हैं कुछ देर में, और प्लान में हो चुका है बहुत बड़ा चेंज। उनका अभी कॉल आया था मुझे, उन्होंने बोला कि बाहर जाना अवॉइड करते, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है इन दिनों, बाहर जाना ठीक नहीं है। बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है हमारे पास, तो हम घर पे ही छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते हैं, छोटा सा गेट टुगेदर। हम अपने आस पड़ोस के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं। तो अब इसके आगे जो आप क्लिप्स देखोगे वो आप हमारे छोटे से सेलिब्रेशन की क्लिप देखोगे। तो गाइज़ प्लीज़ इस ब्लॉग को एंजॉय। तो गाइज हमारी एनिवर्सरी का है छोटा मोटा सेलिब्रेशन, और मैंने बहुत शॉर्ट नोट में बुलाया सबको कि जल्दी जल्दी आओ। बेचारे सब लोग ऐसे आ गए जल्दी जल्दी से। बधाई हो भैया दीदी आप। कैंडल तो दिखाओ दीदी। एक रेड चल जाओ जाओ। मैं और बुलाती हूँ सारी। चलिए आप खा लो, पहले आप खा लो, इसी से हाँ, फिर आपके लिए झूठ हो जाएगा, निकाल के दो ऐसे खिलाओ। आप खाओ तो बताओ। नहीं झूठा हो जाता है। जुटन कर सबके लिए। अरे यार क्या कर रही हो। बस जुटन करना। थैंक यू। उधर देखो वीडियो बन रही है ना। बीट बन गई आप। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट ताकि झूठा ना हो ना। हम खुद भी प्रेज करते हैं ना दीदी। मेरा तो चलता है, हम तो नहीं करते ना, फौजी बंदे तो कहा करते हैं, बट बच्चे बुच्चे करते हैं। या हमारा बेटा, हेलो बच्चा, पहले ऐसे खिला के अंदर आओ भैया, इधर आ जाओ शर्मा सर। कहीं आप डर तो नहीं है मेरी घरवाली कहाँ भाग गई। आ जाओ आप खिला लो। स्पेशल गिफ्ट है भाई पिंकी को। चल के फाइनली पिंका की इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि पिंका को हमेशा छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो लड़की खुश हो रही है तो क्यों ना छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए। तो छोटा सा कमरे में अपने घर में ही छोटा मोटा सेलिब्रेशन किया। इसके फ्रेंड्स आए थे, मेरे भी 1-2 फ्रेंड्स आए थे जो भी थे, उसके साथ हमने सेलिब्रेट किया। ये हमारा 3रा मैरिज एनिवर्सरी था, और 3 साल हो गए हमें साथ रह के, लड़ते झगड़ते। कोई नहीं, लड़ना झगड़ना भी चलता रहता। पिंका पीछे बोलेगी, लड़ते झगड़ते 3 साल हो गए हैं। तो ये है ईबू के टॉयज़ वगैरह रखे गए हैं, ईबू कुछ फ़ोटोज़ है।